आप सबको मेरा सलाम। क्लास के 5वें रोज़ में आपको खुश आमदीद। और जो स्टूडेंट्स हमें ऑनलाइन देख रहे हैं और क्लास को फॉलो कर रहे हैं उनको भी मेरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब अच्छा सीख रहे होंगे। आपने पीछे जो 4 लेसन हमने पढ़े हैं उनको सीख लिया है, रिवाइज़ कर लिया है। आपने हरूफ के नाम सीखे हैं, आपने हरूफ की आवाज़ें सीखी हैं, उनको पहचान करना सीखा है और लिखना सीखा है। आज हम उन्हीं हरूफ से जो हमने पहले 4 दिनों में पढ़े हैं कुछ नए अल्फाज बनाने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि एक आवाज़ जब दूसरी आवाज़ के साथ मिलती है तो एक हिस्सा बनता है, जैसे ब आ बा एक हिस्सा बन गया। हिस्से का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन समटाइम्स हम हरूफ से हिस्से बनाते हैं और फिर हिस्से के साथ आवाज़ मिलाते हैं तो अल्फाज बन जाते हैं। तो आज हम छोटे छोटे अल्फाज बनाने की मशक करेंगे उन्हीं हरूफ को इस्तेमाल करते हुए जो हमने पिछले 4 दिन में पढ़े हैं। और मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ होंगे और मैं यहाँ लिखूँगा और आप मुझे बताएंगे कि इससे क्या बना है। जैसे कि इस आवाज़ का आपको पता है क्या आवाज़ है? आ। इसके साथ अगर हम एक, तो अब इसकी क्या आवाज़ है? अ ब। क्या बना? अ ब। इकट्ठा पढ़ें। अ ब। क्या बना? अब। अ ब। अब। अब क्या होता है? अब। इसी तरह ये क्या आवाज है? आ त। इकट्ठा पढ़े। आ त। क्या बना? अत। क्या बना? अब अत। और अगर हम इसी तरह और इसके साथ एक और आवाज ट। ट। क्या बना? ट। क्या बना? अट। ट। अट। आसान है। अब अत अट। फिर आगे हम देखते हैं क्या आवाज है? क्या आवाज है? आ ब। क्या बना? आब। आब। आब क्या होता है? आब पानी को कहते हैं। आब। आगे हम देखते हैं फिर आ ये क्या आवाज है? प। आप। आप। क्या बना? आप। क्या बना जी? आप। शाबाश। और अब फिर ये देखें आ त। क्या बन गया? आत। आत। फिर से बोलिए। शाबाश। अब बारी है आपकी। जी आप बताइए क्या लिखा है? वो क्या लिखा है? क्या है ये? ऊंची बोलिए। बा। शाबाश। बैठे।
अब आप बताइए इसकी क्या आवाज है? ब। शाबाश, बैठे बैठे। बा, ये के साथ क्या है? ब। सोचिए क्या बना, जिसको समझ आ जाए हाथ खड़ा करे। जी आसर बाजी। बाब, जिसको कहते हैं बाब नंबर 1, बाब नंबर 2, तो यह है बाब। वैसे बाब दरवाजे को कहते हैं। आगे जाते हैं। अगर हम यहां पे 3 डॉट्स कर देंगे तो जरा सोचें, बा क्या बन गया? जी आप बताओ। बाप। बाप पता क्या होता है? बाप, मेरा बाप, मेरी बात। बैठे प्लीज। और अगर हम इन डॉट्स को खत्म कर दें और ऊपर 2 डॉट्स लगा दें तो क्या हो जाएगा? बात। क्या बन गया? बात। किसकी बात? कौन सी बात? बात। बात कैसे लिखते हैं? बात। तो क्या हो गया? बात। और अगर हम ये खत्म कर दें और ये खत्म कर दें तो अब ये क्या बन गया? कुछ भी नहीं। अगर हम यहां पे 3 डॉट्स लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? पा। शाबाश, क्या बन गया? और अगर हम फिर 3 डॉट्स यहां लगा दें तो क्या बन जाएगा? पा। पाप। पाप क्या होता है? गुनाह। तो गुनाह करना चाहिए, तो यह है पाप। पाप नहीं करना चाहिए, पाप से बचना चाहिए। हाँ, अगर हम ये 3 डॉट्स यहां से खत्म कर दें और फिर ऊपर 2 डॉट्स लगा दें तो फिर ये देखें क्या बन जाएगा? पा। पात। पात क्या होता है? पत्ता। साग पात। ये क्या बन गया? सारे बोलिए। वाह। और अगर हम इसको खत्म कर दें और यहां पे लगा दें तो क्या हो जाएगा? ये पाठ। चक्की का पाठ। क्या लिखा है कि चक्की का पाठ उसके गले में डाला जाए? तो ये है पाठ। शाबाश। सबको समझ आ रही है? कोई मुश्किल? और अगर हम इनको खत्म करें ऐसे और फिर चले जाएं तो ये क्या हिस्सा बन गया? ता। क्या बन गया? और अगर ता है तो यहां पे नीचे 1 डॉट इसके लगाएं तो बन जाएगा ब। तो क्या हो गया? ताब। ताब क्या होती है? रोशनी। ताब, ठीक है। और अगर हम ताब के नीचे 3 डॉट्स कर दें तो अब ये हो जाएगा ताप। ताप क्या होती है? ताप, गर्मी। बुखार जो कहते हैं उसको ताप हो गया है, तो ये ताप है, दर्ज हरारत बढ़ जाना, गर्मी, ताप। और अगर हम ताप को ख़त्म करें ऐसे और ये कर दें 2 डॉट्स यहाँ लगा दें तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा? ये है ता और ये है त, तो क्या हो गया? तात। तात। और अगर हम इनको ख़त्म कर दें, इनको भी ख़त्म कर दें, यहाँ हम करते हैं इस तरह, तो ये क्या बन गया जी? ता। क्या है? ता। फिर से बोलिए। और फिर हमने यहाँ पे 3 डॉट्स लगा दिए तो ये क्या बन गया? टाप। टाप, ये जो मेज के ऊपर जो होती है ये टाप है, टाप।
एक और करते हैं, अगर यहाँ से ये ख़त्म कर दिए जाएं और हम यहाँ पे फिर से इसको बना दें इस तरह, तो ये है टा, ये है टा, ये है ट, तो क्या बना? क्या बना? टाट क्या होता है? टाट के ऊपर बैठ के लोग पढ़ते हैं, टाट। और क्या कहते हैं टाट को? टाट। अब हमने एक, इसकी आवाज क्या है और इसकी आवाज क्या है, तो क्या बन गया? आठ। क्या? आठ क्या? काउंटिंग में 8 होता है, तो ये बन गया 8। शाबाश, आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो। अब आपने एक और आवाज सीखी है, क्या आवाज है इसकी? और ये अब बन गया क्या? भा। और भा के साथ हमने लगाया प, तो क्या बन गया? भाप। भाप क्या होती है पता है आपको? पानी की भाप, भाप। वाह, शाबाश। और अगर हम इस नुक्ते को यहाँ से ख़त्म कर दें तो ऊपर 2 डॉट्स लगा दें, तो अब ये बन गया, क्या बना? था, थाप। शाबाश। और फिर हम इसके नुक्तों को यहाँ से ख़त्म करते हैं, इसके डॉट्स भी ख़त्म कर देते हैं, तो हम नीचे लगा देते हैं 3 डॉट्स। तो तीन डॉट्स जब नीचे लगाएंगे तो ये हो जाएगा फा, सही है। और अगर हम क्या बना? फाट। इसको फट्टा भी कहते हैं, फाट। जी क्या बोलिए, क्या बना? यहाँ तक सबको समझ आ गई? तो ये अल्फाज किसने बनाए हैं? आपने कि मैंने? हम सब ने। लेकिन ये बेसिकली मैंने आपकी सिर्फ मदद की है, और ये आवाज़ों और हिस्सों को मिला के आपने छोटे छोटे अल्फाज बनाए हैं। तो ये आपका 5वां दिन है जिसमें आप छोटे छोटे अल्फाज बना रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं सिर्फ लिखूंगा और आप लोगों ने मुझे बताना है, जिसे मैं पूछूंगा वो बताएगा। ये 2 हिस्से हैं, एक आवाज़ है और एक हिस्सा है। जिसको आता है वो बताए। जी नहीं, ये नीचे डॉट नीचे है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी आप बताइए। आबा। क्या बना? आबा। अबा, आबा होते हैं अबा व अजदाद, आबा। जी बहना अब बोलें, क्या बना? शाबाश। और उसके बाद फिर हम करते हैं, इसकी आवाज़ है शाबाश। और एक हमने यहाँ पे और हिस्सा साथ में मिलाया। ये हिस्सा क्या है? प आ पा, आपा। आपा क्या होती है? बहन, आपा। और फिर हम करते हैं आ, और साथ में आप लोगों ने बताना है कि क्या लिखा गया है। ये हिस्सा क्या है? क्या हिस्सा है? नहीं, आप त नहीं कह सकते। त आ, ये है ता। शाबाश। क्या है? तो ये बन गया आ, आता। कौन आता? कौन आता? बाहर से कोई अंदर आता, या कोई घर आता। आता। शाबाश। और अगर हम लिखें आ और एक साथ में हिस्सा है टा, तो क्या बन जाएगा? आटा। क्या हुआ? आटा। आटा आपने देखा है?
सबसे महंगा क्या है? आटा। शाबाश। अब देखिए, ये क्या है? बा। शाबाश। और इसको फिर से पढ़िए, बा। तो अब ये क्या हो जाएगा? बा बा। बाबा। बाबा जी कहाँ चले? क्या हो गया? बाबा। बाबा किसको कहते हैं? बुजुर्गों को, और कुछ लोग अपने वालिद को भी बाबा कहते हैं। बाबा, ठीक है। और फिर है, ये हमने लिखा, क्या लिखा? बा। और फिर हमने लिखा टा। तो ये क्या बन गया? बा टा बाटा। बाटा क्या? बाटा के शूज भी होते हैं। और बाटा उसको कहते हैं जिसके अंदर आटा डालते हैं। आटा बाटा। बाटा। शाबाश। और फिर हमने लिखा, ये एक हिस्सा है, क्या क्या है ये? पा। और फिर हमने लिख दिया पा। तो अब ये क्या बन गया? किसका पापा? शाबाश, पापा। बहुत अच्छा। अब है पा, और ये है ता। तो क्या बन गया? पाता। क्या बना? शाबाश। और अब देखते हैं, और नीचे जाएंगे हम हैं सबक नंबर 5 पे, और आज छोटे छोटे अल्फाज बना रहे हैं मेरे तालिब इल्म, और ये बहुत अच्छा है। अब ये है दो आवाज़ों से मिला बना एक हिस्सा। क्या लिखा है? फिर से बोलिए, ऊंची। शाबाश। और था के साथ हमने किया था, और ये है था, और ये क्या है? पा। क्या? थापा। थापा क्या होता है पता है? कपड़े धोने वाला, उससे थाप होती है, उसको कहते हैं थापा। थापा। और फिर हम अगर एक और लिखें, ये एक हिस्सा है टा, और साथ है पा। तो क्या बन जाएगा? टापा। शाबाश। और फिर हम देखते हैं, हमने लिखा, ये क्या है? ठा। और फिर लिख देते हैं ठा। तो क्या हो जाएगा? ठा ठा। वाह वाह, शाबाश। ये हैं आपने बनाए हिस्सों और आवाज़ों से अल्फाज। कैसा लगा यहाँ तक का सफ़र? आसान था? कोई मुश्किल तो नहीं? इजी है? आप इस तरह के कुछ और अल्फाज बना सकते हैं छोटे छोटे, कि नहीं बना सकते? हमने लिखा आ, ठीक है। क्या लिखा गया? अब बताएं। आ बाबा आ। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो अब आप क्या पढ़ेंगे? आ पापा। शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये देखें, आपने एक फिक्रा बनाया था, आ बाबा आ पापा आ। गुड। अब जिसको इन जो हमने हरूफ पढ़े हैं और जो आवाज़ें पढ़ी हैं, इनसे कुछ आप भी बना सकते हैं।
इतना तो आपने बनाया, कोई और बताए। हमने यहां लिखा ता, यहां लिखा प, तो क्या बन गया? अगर हम ये करें, हम यहां लिखें पा और यहां लिख दें, तो अब क्या बन गया? पात, ताप पात। शाबाश। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कोई आए और यहाँ पे लिख दे बाबा, कौन लिख सकता है? शाबाश जी, मैरी आप आइए और लिख के दिखाइए बाबा। मैरी ने ठीक लिखा है, शाबाश। लेकिन मैरी आपने आप ऐसे ऊपर को जा सकते हैं, बा, ठीक है, लिख के दिखाएं। शाबाश, गुड 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 गुड। बैठे बैठे जी। अब है रिमशा की बारी। आपने क्या लिखना है? आ जाएं आप, हमें लिख के दिखाएं आप। इसको रेज करें और लिखें आप। आ, रिमशा ने ठीक लिखा है। रिमशा ने क्या लिखा है? आपा। तो हमने लिखना क्या था? तो कहाँ पे गलती हुई आपसे? फिर से लिख दें आप साथ। नहीं नहीं, इसको रहने दें, आप लिखें आप। कोई और कोई स्टूडेंट रिमशा की मदद कर सकता है? ये है पा, आ पा। तो आपने लिखना था क्या? आप। तो क्या यहाँ पे आएगा प बनाने के लिए? कुछ आ गया आपको? गुड, देखते हैं जी। कोई बात नहीं, आप बैठें, आप बैठें। अगर हम इस तरह करें, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। कोई और बता सकता है? जी, दाऊद। तो ये दाऊद क्या लिखा गया है? आप। शाबाश, गुड गुड। तो ये देखिए, अब रिम आपा ये है और आप ये है। अब आपको इसकी समझ आ गई? अब आप फिर आइए इधर, आप लिख के दिखाइए बाप। शाबाश, बाप। तो ये आपने क्या लिखा है? मतलब पहले ही आपने लिखा है, ये 3 नुक्ते बा के होते हैं। प आपने लिखा है पा और फिर लिखा है पा, तो क्या बन गया? हाँ, ये है पा और ये है पा, क्या बना? तो आपने लिखना था बाप। पापा ठीक लिख दिया, इसके लिए तालियां। अब बाप भी लिख दें। थोड़ी रिमशा कंफ्यूज हो गई, आप बैठ जाएं और ये देखें, बैठ बैठ के देखें। ये है बा और आगे क्या आना चाहिए? प। तो प लिखा जाएगा इस तरह, तो क्या बन जाएगा? बाप। बहुत अच्छा। अब आपने क्या करना है? घर जाके
इन्हीं हरूफ को इस्तेमाल करके, इन्हीं आवाज़ों को और इन्हीं हिस्सों को इस्तेमाल करके बहुत सारे और छोटे छोटे अल्फाज बनाने हैं। बन सकते हैं ना? और कल आप वो अल्फाज बना के लाएं। अब आपने इन हरूफ को याद करना है, आवाज़ों को याद करना है, हिस्सों को याद करना है, लिखने की मशक करनी है और जाके छोटे छोटे अल्फाज बनाने हैं। कौन कौन कल कुछ नए अल्फाज बना के लाएगा? सब? बहुत अच्छा, शाबाश। तो आज के दिन में हमने सीखे बहुत सारे नए अल्फाज। अल्फाज कैसे बने थे? हमने हरूफ को लिया, आवाज़ों को लिया, हिस्से बनाए और हिस्सों और आवाज़ों को मिला के छोटे छोटे अल्फाज बनाए। तो इस तरह आज मैंने और आपने मिल के थोड़े से बल्कि बहुत सारे अल्फाज बनाए हैं और आखिर पे आके हमने 2 फ़िक्रे बनाए हैं। वो फ़िक्रे हैं आ बाबा आ पापा आ। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। सीख के आइए। छठे सबक के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदावंद आप सबके साथ हो। और जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी गुजारिश है कि वो अगर उन्हें किसी चीज़ की समझ नहीं आती है तो वो नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें और वो हमारी टीम उनको गाइड करेगी। खुदावंद आप सबके साथ हो। आपसे मुलाकात होती है कल नए सबक के साथ।